हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत करते हैं आज के इस सेशन में। हम आपको आज बताने वाले हैं वास्तविक संख्या के कुछ ऐसे नियम जो आपको आना चाहिए यदि आप मैथ पढ़ते हैं, यदि आप मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बेसिक बरियार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये सारे नियमों आपको कंफर्म आना ही चाहिए। तो देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा छोटा वीडियो होगा जिससे आपको 5 से 6 नियम जो कि वास्तविक संख्या के है, रियल नंबर का नियम है, जो आपको आना चाहिए यदि आप मैथ के स्टूडेंट है। तो आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, समझिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ कि वास्तविक संख्या का सबसे पहले नियम है। तो भाई वास्तविक संख्या के नियम में सबसे फर्स्ट जो नियम है वो है संबरक का नियम। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दिया कि बताइए मेरे भाई आप मैथ पढ़ते हो तो संबरक के नियम क्या बताता है, तो संबरक के नियम आपको छोटा सा बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आपको क्या बोल रहे हैं जो हम यहाँ पे आपको सुनाए हैं। ठीक है, देखिए बोलते आप सुनिएगा ध्यान से। कहता है कि संबरक नियम में कि दो को मान लिया जाए वास्तविक संख्या लें तो दो वास्तविक संख्या के योग कीजिए यानी कि जोड़ कीजिए या तो फिर गुना कीजिए, वह पुनः वास्तविक संख्या ही प्राप्त होता है। तो इस नियम को हम लोग संबरक के नियम कहते हैं। समझ में आ गया? बता दीजिएगा एक लाइन में क्या कि दो को वास्तविक संख्या के योग करे या गुना करे, पुनः हम लोग को वास्तविक संख्या ही प्राप्त होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, कौन सा नियम के नाम से जानते हैं? संबरक के नियम से जानते हैं। अच्छा, आपको ये समझ में अगर आ रहा होगा तो ठीक होगा। आपको एक इसमें एक पॉइंट आ रहा है वास्तविक संख्या कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आपको बता देना चाहते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह जो होता है उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप यहाँ पे इतना अच्छा सा समझाया जा रहा है कि संबरक नियम किसे कहिएगा, तो दो को वास्तविक संख्या रहेगा। ठीक है, वास्तविक संख्या देखिए, मान लीजिए ये अभी यहाँ पे वास्तविक संख्या है, इसको जोड़ दिए तो पुनः से सी जो प्राप्त होगा ना वो भी वास्तविक संख्या ही होगा, यानी रियल नंबर ही होगा। अगर दो को वास्तविक संख्या को हम लोग मल्टीप्लेक्शन कर दे तो उसका भी जो मान निकल करके आएगा ना वो भी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या ही होगा। तो ये आपको नियम आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा गया क्रम विनिमय का नियम। देखिए क्रम मतलब होता है कि एक कतार में सजा हुआ, उसको आगे पीछे बदल देंगे तो उसको विनिमय विनिमय में बदलना, यानी कि क्रम को बदल देने से एक नियम निर्माण होता है, जो नियम का नाम है क्या? क्रम विनिमय का नियम। तो इसमें देखिए आपको समझाते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे दोस्त एग्जांपल लेते क्रम विनिमय नियम को समझाने के लिए कि अगर एक लिए और दो लिए तो इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कहें कि 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहिएगा कि इसमें भी 3 आएगा। तो देखिए तो हम लोग क्रम बदल दिए कि नहीं, तो ये जोड़ के नियम हो गया। इस और समझिएगा, उसके बाद क्रम के यहाँ पे है ना, क्रम विनिमय का गुणनफल नियम क्या कहता है कि देखिए क्रम विनिमय के गुणनफल नियम भी उससे में होता है। देखिए अगर हम दो और एक को गुना कर दे तो दो ही प्राप्त होगा, अगर एक के गुना करें दो की सतह पर भी दो ही प्राप्त होगा। यानी कि देखिए तो क्रम बदलने से कोई परिवर्तन हो रहा है नहीं ना, इक्वल रह जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा ये है जोड़ के नियम, यानी कि देखिए पहले a प्लस बी के जोड़े और फिर b प्लस a के जोड़े तो हमारा मान बराबर आया। तो ये कोची का नियम हो गया, क्रम यानी कि जोड़ का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, गुना के क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि देखिए आगे ए रखे थे और बी के साथ गुना की, इसमें आगे बी रखे ए के साथ गुना की, मान हमारा इक्वल ही आया, यानी कि हो गया गुना का नियम। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए क्रमवीर नियम के घटाओ और भागा का नियम होता है, तो बताइएगा आपको कि ये नियम नहीं होता। ठीक है, अगर यहाँ पे a माइनस बी करें, ठीक है, और कभी भी बराबर b माइनस ए के नहीं होगा। ठीक है, अगर एग्जांपल लेके बताए तो देखिए 3 और 4 ले लेते, देखिए तो 3 माइनस 4 और कभी भी 4 माइनस 3 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे -1 आ रहा है, यहाँ पे +1 आ रहा है, जो कि ये बराबर नहीं है। तो आपको से कोई पूछेगा कि घटाओ का नियम होता है क्रम विनिमय में, तो आपको बताना है कि नहीं, भागा का नियम होता है तो बताना है नहीं। ठीक है, भागा के भी नियम नहीं तो और इसका भी नियम नहीं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, दो ही नियम होता है, एक जोड़ का और एक गुना का। तो क्रम विनिमय नियम में क्या करता है, खाली क्रम के आगे पीछे कर देते, जिससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रम विनिमय का नियम। तो आपको दो नियम अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा नियम है सहचार्य का नियम। सहचार्य के नियम में देखिए कुछ कहता है, सहचार के सबसे पहले योग यानी कि जोड़ के नियम देखेंगे, उसके बाद गुना के नियम देखेंगे। ये देखिए ये इसी से यानी कि क्रम विनिमय के से ही मिलता जुलता है। ठीक है ना, हल्का फल्का मिलता जुलता है। देखिएगा एग्जांपल लेके बताएं तो देखिए ध्यान से हम कह रहे हैं यहाँ पे ऐसे ही समझा देते हैं आपको कि देखिए a प्लस बी है और बाहर में ब्रैकेट के बाहर में c है, प्लस में ब्रैकेट के बाहर में c है। अगर इस और बराबर देखिए इसमें बाहर में a है और b प्लस c साथ में है, तो देखिए दोनों का योग निकालेंगे तो दोनों आपस में इक्वल आएगा। ठीक है ना, इक्वल ही आएगा मतलब बराबर आएगा, मान लेकर के एग्जांपल लेके समझाया पर भी वो इक्वल ही आएगा। इसमें देखिए a गुना b है ना, अब बाहर में गुना कर रहे ब्रैकेट के बाहर में c से गुना हुआ है, उसके बाद देखिए a बाहर है और फिर b गुना c है, तो दोनों का जब वैल्यू कर रखेंगे ना तो इक्वल ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे समझाए ना, यहाँ इस वाला नियम उसी नियम पर भी है। तो आपको क्या याद रखना है इसमें याद रखना है कि जोड़ के लिए गुना के लिए इसमें भी दो नियम होता है, घटाओ और भागा के लिए नियम नहीं होता है। ठीक है, अगर हम आपको चाहे तो यहाँ पे एग्जांपल समझा सकते हैं, जैसे देखिए 1 2 3 ले लिए, मान लीजिए कि a का मान 1 है, b का मान इतना है और c का मान 3 है। तो यहाँ पे देखिए तो कह रहा है a प्लस बी, तो a प्लस बी के तो यानी कि देखिए तो a प्लस बी तो a का मान 1 और फिर b के मान 2, उसके बाद कह रहा है प्लस के c, तो यहाँ पे कुछ 3 है बराबर, उसमें कह रहा है a, तो a के मान कुछ 1,
उसके बाद करा ब्रैकेट, उसके बाद करा बी, बी के मान 2 है, फिर 3 है। देखिए तो जोड़ेंगे तो क्या चल जाएगा, 3 जोड़ 3 है ना, यानी 1 जोड़ 5 है ना, बराबर में दोनों तरफ 6 आ गया कि नहीं, देखिए तो बराबर आ गया कि ना। तो ये जो नियम में होता है कुछ होता है इसी तरह से होता है, खाली क्रम को आगे पीछे इसमें भी करल है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता। गुना और गुना का नियम देख लिए और जोड़ का नियम देख लिए। देखिए उसके बाद अगला नियम जो होता है वो आता है वितरण के नियम। देखिए वितरण के नियम या इसको एक नाम अभियाव है बंटन का नियम, ठीक है, बंटन का भी नियम इसको नाम से जाना जाता है। वितरण या बंटन दोनों ही एक ही का नाम है, एक ही व्यक्ति का 2 से 4 नाम होता है, उसी प्रकार इसको वितरण कहिए बंटन कहिए, बात बराबर है, ठीक है। बंटन या वितरण के नियम में हम लोग क्या जानेंगे कि देखिए ए गुना बी प्लस सी है, ठीक है, यह है गुना पर जोड़ का वितरण नियम, यह है गुना पर जोड़ का वितरण नियम। और एक ए गुना बी कर देंगे प्लस ए गुना सी कर देंगे तो आपस में इक्वल आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो हम चाहते हैं कि आपको यहाँ पे ऊपर मिटा दे, मिटा कर आपको एग्जाम्पल ले, बंटन नियम आपको अच्छा समझाएं, ठीक है। बंटन नियम आपको दिन में बता देंगे, देखिएगा ध्यान से एक बार खाली। बंटन नियम बहुत आसान नियम है ना, खाली थोड़ा सा देखिएगा, एग्जाम्पल लेंगे आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बंटन नियम में देखेंगे गुना पर जोड़ का वितरण नियम में क्या होता है बंटन या वितरण नियम में। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ए के मान हमें उदाहरण ले रहा है, एक ले लिया, मान लो एग्जांपल ही है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। बी के मान लिया 3 ले लिया है ना, सी के मान लिया 6 ले लिए, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिएगा इस नियम पर सेट कीजिए, करा ए तो ए के मान 1 है, उसके बाद करा बी तो बी के मान को 3 है, फिर करा सी के मान 6 है, उसके बाद बराबर में ए तो ए के मान 1 है, अब गुना बी के मान को 3 है, और फिर प्लस है तो प्लस, फिर करा ए के मान 1 है, फिर सी के मान को 6 है। देखिए दोनों इक्वल आना चाहिए। तो देखिए 1 गुना 6 व 3 9, इन्हें करिएगा तो 3 गुना 1 3 और 6 गुना 1 6, देखिएगा 9 बराबर 9 आ गया कि ना, 9 बराबर 9 आ गया कि ना। ये कौन सा नियम था, गुना पर जोड़ का वितरण नियम, ठीक है, समझ में आया ना कैसे करते हैं जो। तो ये भी आपको नियम समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से देखिए बंटन के एक और नियम है, वो है गुना पर घटाव का नियम। इसमें क्या होगा, देखिएगा इसी वाला उदाहरण पर आपको समझा देते हैं। यह था गुना पर जोड़ के नियम। अभी कह रहे हैं यहाँ पे गुना पर घटाव के नियम में क्या होता है कि ए गुना बी माइनस सी, उसके बाद इक्वल ए गुना बी है ना, ए गुना बी और फिर माइनस के ए गुना सी। ये आपका नियम है कोची पर गुना पर घटाव के नियम के लिए फॉर्मूला ही बनाना है, फॉर्मूला ना कह सकते, एक तरह से इसी प्रकार से वैल्यू सेट होता है, इस तरह से वैल्यू आपको सेट कर देना है। तो ए के मान 1 है, गुना बी के मान कितना, तो देख लीजिए बी के मान 3 है, सी के मान कोची है यहाँ पे 6 है, ए के वैल्यू कितना 1 है, बी के वैल्यू कितना 3 है, ठीक है, माइनस तो माइनस लगा ए के वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए 1 है, गुना सी के वैल्यू 6 है, ठीक है। हल कर लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा, हल करना पर -3, इधर भी हल करेंगे ना मेरा दोस्त तो -3 ही आएगा, तो दोनों दोनों इक्वल आ गया। तो ये आपको नियम समझ में आ गया। उसके बाद देखिए 2 नियम नीचे लिखा हुआ है, बहुत आसान नियम है, दोनों नियम बहुत आसान है, तो आपको नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन हम आपको पढ़ के बता देते, समझा देते, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें 5 से 6 नियम था जो आपको जानना चाहिए। अभी तक आपको यहाँ पे हम लोग 4 नियम पढ़ चुके हैं और चारों समझ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। वितरण बंटन भी खत्म हो गया। अगला जो नियम है वो है योज्य प्रतिलोम। देखिए योज्य प्रतिलोम कहने के मतलब है कि यदि 2 संख्याओं का योग है ना, योज्य प्रतिलोम कहते हैं यदि 2 संख्याओं का योग अगर 0 आ गया तो योज्य प्रतिलोम है, ठीक है। जैसे बोल दिया -5 का योज्य प्रतिलोम कुछ होगा +5 है ना, तभी ना 0 आएगा। अगर कोई कह दे कि +5 का योज्य प्रतिलोम, हम कहेंगे -5 होगा है ना, क्योंकि योग इसका 0 आना चाहिए। क्या याद रखेगा, योज्य प्रतिलोम को चीज याद रखिएगा है ना, कि प्रत्येक परिमेय संख्या का है ना योज्य प्रतिलोम कोची आता है तो उसका ही विपरीत आता है, ठीक है। जैसे मान लिया -7/5 का योज्य प्रतिलोम पूछा तो हम बोल देंगे 7/5 आएगा है ना, क्योंकि इसका योग 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे तो ना कट के 0 आएगा। तो आपको उम्मीद करते हैं कि योज्य प्रतिलोम का सबसे पहले मान 0 करना है। योगफल 0 करने के लिए आप क्या कीजिएगा, जो दिया रहेगा वैल्यू उसके विपरीत वैल्यू से आपको क्या कर देना है, योग कर देना, मतलब जोड़ कर देना। उसके बाद अगला जो नियम है, छठा नियम, वो कहता है कि वो है नियम आपका गुणात्मक प्रतिलोम। तो याद रखिएगा गुणात्मक प्रतिलोम का वैल्यू 1 के बराबर होता है। अगर कोई पूछे कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा तो 1/5 होगा। क्यों, क्योंकि 1 के वैल्यू के बराबर करने के लिए आपको 1/5 से गुना ही करने पड़ेगा, तभी ना कट के आएगा। कोई पूछेगा कि 6/3 के गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 6/3 के गुणात्मक प्रतिलोम, तो आप कहिएगा कि 3/6 होगा। क्यों, क्योंकि हमको काट के 1 लाना है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कुछ हो जाएगा उसका उल्टा है ना। तो सपोज करिए आपको कोई पूछ दिया कि -2/3 के गुणात्मक प्रतिलोम, तो कहिएगा 3/-2, क्योंकि कट के 1 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर कट के 1 वैल्यू आ रहा तो याद रखिएगा कि गुणात्मक प्रतिलोम का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम का मान कुछ होता है 1 के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको 6 नियम समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर मैथ के लिए बहुत अच्छे वीडियो यहाँ से प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं है ना, 9 के विद्यार्थी हैं या
अगर कुछ भी मैथ से आप संबंध रखते हैं तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ से मैथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा वीडियो यहाँ से बना करके चढ़ाया जाता है हमारे चैनल पर। और हमारे चैनल स्टार गोल्ड स्टडी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल से जुड़ने से आपको फायदा ये कि मैथ के हर एक कॉन्सेप्ट के बाद यहाँ पे प्रश्न कराया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग इसी नियम पे अपना वीडियो को रखेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में अगले पॉइंट पर, अगले कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।